क्या नीतीश कुमार लल्लन सिंह और देवेंश चंद्र ठाकुर के बयान पर ऐसे ही चुप्पी साधे रहेंगे? तो क्या नीतीश कुमार वास्तव में हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल सेकुलरिज्म को लेकर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग लेंथ लाइन रखने के कारण अलग पहचान बनाई थी। लेकिन राजनीतिक हालात इस कदर बदले कि नीतीश कुमार नहीं चंद्रबाबू नायडू के सेकुलरिज्म को मुस्लिम नेताओं से ही चुनौती मिलने लगी। बात यहां तक आ पहुंची कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पक्ष में अगर वो है तो सत्ता समीकरण की चाबी उनके हाथों में है। एक तरह से मुस्लिम नेता इन दोनों नेताओं पर भाजपा नीत एनडीए की सरकार से अपेक्षा रूप से ही समर्थन वापसी का दबाव बनाने लगे। जामियत उलामे हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इनका मानना है कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम में बंटकर देश तबाह करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के जरिए सरकार की कोशिश वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने और देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की है। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के बल पर चलेगा, ना कि नफरत और बंटवारे की राजनीति से चलेगा। तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू को एनडीए सरकार की बैसाखी बताते हुए मदानी ने कहा कि विधेयक पास हुआ तो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले ये दल इनकी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। अपने इस बयान से मुस्लिम नेता तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू पर दबाव बना रही है ताकि वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में खड़े हों और किसी तरह सरकार संसद में विधेयक पारित नहीं करा पाए। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी हैं और यहाँ भी कहते हैं कि मुसलमानों के वो हितैषी भी हैं। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चाहे, जो पिछले दिनों में कहते रहे हैं कि हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत रहे, बाबा साहब का संविधान रहे, गांधी जी के सपनों का भारत बने, तो यकीनन इससे मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। वक्फ बिल में इस मुल्क में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, 90% मुसलमानों का नुकसान हुआ, मस्जिदें मुसलमानों से छीनी जा रही है। अब तो मुसलमानों को फैसला करना पड़ेगा, या मुंह पर पट्टी बांध लेनी पड़ेगी या गर्दन झुका देनी पड़ेगी। ये संभवतः पहला मुकाबला है जब खुलकर नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म को मुस्लिम नेताओं से चुनौती मिलने लगी है। अब ये आश्चर्य नहीं है कि मुस्लिम नेता नीतीश कुमार से ही उनके सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अब भी इन शब्दों के साथ कि भाजपा के साथ भी रहेंगे और सेकुलर भी बने रहेंगे। अब ये नहीं चलेगा। अब तो मुस्लिम नेता नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म को इस निर्णय के साथ जोड़ रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में खड़े हों ताकि ये बिल संसद से पास ना हो। मुस्लिम नेताओं की इस बुलंद आवाज ने नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15 बिहार।